शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें कुछ 2019 के करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राजनीतिक दल 2019 में लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व में एक एनडीए का सहयोगी दल नहीं था? यानी कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली जो एनडीए पार्टी है उसमें सहयोगी दल नहीं था। तो कौन सहयोगी दल नहीं था? डीएमके पार्टी जो है वो भाजपा की सहयोगी पार्टी नहीं थी। तो ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। मई 2019 में भारत सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों को न्यूनतम मासिक पेंशन का आश्वासन दिया गया है। इस योजना में पेंशन राशि कितनी है? यानी सभी दुकानदार, खुदरा व्यापारी और स्वनियोजित व्यक्ति जो हैं जिनकी 60 वर्ष की आयु जो है वो पूरी हो चुकी है, उनको न्यूनतम मासिक पेंशन देने की बात कही गई है। तो वो मासिक पेंशन कितनी है? 7,000, 5,000, 3,000 या 10,000? तो वो मासिक पेंशन जो थी वो 3,000 रुपये पर मंथ थी। यानी ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंचवटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में कहाँ? तो महाराष्ट्र में नासिक। कहाँ? नासिक में स्थित है। ठीक है। और पंचवटी का मतलब होता है 5 पेड़। क्या होता है? 5 पेड़। तो जहाँ पर पंचवटी जो है ये नासिक में भगवान श्री राम वहीं पर रुके थे सीता माता के साथ में जब उनको वनवास हुआ था। तो ये कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा महाराष्ट्र में। यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जून 2019 में पेप्सिको इंडिया ने किस जगह फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए $70 मिलियन का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है? तो पेप्सिको इंडिया ये कंपनी है जो जून 2019 में फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए $70 मिलियन का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। तो कहाँ पर निवेश करने के लिए कहा था उसने? तो ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में इसने निवेश करने के लिए फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए इसने $70 मिलियन का निवेश प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन जो सी है वो एकदम ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है इस फिल्म के निर्देशक जो हैं वो कौन है? उमंग। कौन? उमंग कुमार। कौन है? उमंग कुमार। और इन्होंने जो है अपने फिल्म करियर की स्टार्टिंग जो है, शुरुआत जो है वो 2014 में की थी। और इनकी पहली फिल्म जो थी वो कौन थी? वो थी मैरी कॉम। कौन थी? मैरी कॉम। इनकी पहली फिल्म थी मैरी कॉम। और शरबजीत जो मूवी थी वो भी इन्होंने ही प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट की थी, निर्देशन दिया था। तो यानी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी जो फिल्म है उसके निर्देशक कौन है?
उमंग कुमार, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो पान सिंह तोमर जो हैं वो क्या है, एक एथलीट थे। क्या थे? एथलीट। और ये लंबी घुड़दौड़ में हिस्सा लेते थे, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम ठीक है। और इन्होंने, पान सिंह तोमर ने वर्ष जो 1950 और 1960 के जो दशक थे, इसमें उन्होंने 7 बार, कितने, 7 बार ये जो स्टीपल चेस थी, कौन सी चीज़, स्टीपल चेस, इसी को क्या कहते हैं, स्टीपल चेस को ही लंबी घुड़दौड़ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 7 बार क्या था, इन्होंने इसमें भाग लिया और चैंपियन रहे। इसमें 7 बार ये चैंपियन रहे थे, यानी जीते थे। ठीक है, और 1952 जो है, 1952 में एशियाई खेलों में भी इन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। किसने? पान सिंह तोमर ने। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, लंबी घुड़दौड़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी की वाव जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, कहाँ स्थित है? तो रानी की वाव जो है वो कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में है। और गुजरात में ये किस नदी के किनारे अगर पूछ लिया जाए तो ये सरस्वती नदी के किनारे। क्या? सरस्वती नदी के किनारे ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी एकदम करेक्ट है। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में कहाँ? गुजरात में पाटण। कहाँ? पाटण। पाटण एक जगह है, वहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण और द्रवण जो है, इसकी संयुक्त प्रक्रिया जो होता है वो कहलाता है डिस्टिलेशन। क्या? डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? आसवनीकरण, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम ठीक है। यानी जो द्रव होता है उसको, उससे क्या क्या बनाया जाता है, उसको गर्म करके उसमें से भाप अलग की जाती है, भाप के रूप में, यानी उसे भाप बना ली जाती है और उसको एक जगह इकट्ठा करके उसी कंटेनर में दूसरी जगह भेज दिया जाता है और वहाँ उसको ठंडा करने के बाद फिर से द्रव बना लिया जाता है। यानी द्रव से भाप, फिर भाप से द्रव, यही डिस्टिलेशन होता है। तो भाप से द्रव बनने का प्रोसेस डिस्टिलेशन कहता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 21 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ई सिगरेट जो है एक टाइप की सिगरेट थी, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। ठीक है, क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट थी। तो उस पर जो है किसने प्रतिबंध लगा दिया था? राजस्थान ने, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। और इससे पहले जो है, राजस्थान से पहले पंजाब। किसने? पंजाब। पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, और केरल, कर्नाटक, मिज़ोरम और यूपी में भी बैन लग चुका था। ठीक है, अब राजस्थान ने भी लगा दिया था। तो इसका सही जवाब क्या है? राजस्थान, ऑप्शन डी एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। जीएसटी के संबंध में जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन इनकम नंबर। तो जो GSTIN है, इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर याद रखेंगे। और ये 15 अंकों का एक नंबर होता है। इसमें डिजिटल भी होते हैं और अल्फ़ाबेट भी होते हैं। ठीक है, तो हम अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलेंगे इसको। क्या बोलते हैं? ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? यानी कामायनी जो है इसके लेखक पूछा गया, तो कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद यानी ऑप्शन टी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी की टीम की कप्तान कौन थी? यानी 2018 एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान, तो भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान कौन थी? पायल चौधरी, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और इन्होंने ये जो एशियाई खेल हुए थे ये कहाँ हुए थे? ये जकार्ता में। जकार्ता राजधानी है किसकी? इंडोनेशिया की। किसकी? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ये खेल हुए थे। ठीक है, तो पायल चौधरी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? तो गैलेना जो है वो एक अयस्क है। किसका अयस्क है? ये जो है सीसा का अयस्क है। फॉर्मूला क्या होता है? Pb। ठीक है, तो इसका अयस्क है और ये अयस्क का नाम क्या होगा? PbS। ठीक है, तो PbS अयस्क का नाम होता है और ये सीसा का एक अयस्क है। ठीक है, PbS क्या है? PbS जो है गैलेना कहेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो पहला सैयद शासक जो था वो कौन था? खिज्र खां, यानी ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। कब? 1414। कब? 1414 ईस्वी में इन्होंने किसको हराया? दौलत खां। किसको? दौलत खां को इन्होंने हरा दिया था, पराजित करके। फिर इन्होंने दिल्ली पर अपना राज्य अपना अधिकार जमा लिया। कहाँ? दिल्ली पर, और नए वंश की एक नींव डाल दी थी। ठीक है, उसी नए वंश को क्या कहा गया? उसी नए वंश को सैयद वंश कहा गया। क्या? सैयद वंश कहा गया। तो सैयद वंश के संस्थापक या कह दें शासक कौन था? पहला शासक खिज्र खां था, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भूटान और नेपाल को अलग करता है? ठीक है, तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य आपका है सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। सिक्किम जो है वो भूटान और नेपाल के बीच में पड़ जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने 2018 एशियाई खेलों में घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था? तो घुड़सवारी से संबंधित हैं फवाद मिर्जा, यानी ऑप्शन जो ए जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कहा गया कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है? तो जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा जो है उसको तेज़ी से एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो कैश होता है। कैश मेमोरी जो है वो एक इस तरह का डाटा होता है जो स्टोर हो जाता है, ताकि बार बार अगर किसी भी डेटा को एक्सेस करोगे तो फास्ट बहुत तेज़ी से उसको एक्सेस कर देती है, प्रोसेसिंग जल्दी करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन है सी जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है असम और किसको जोड़ता है? तो ढोला सादिया पुल जो है
यानी भूपेन हजारिका सेतु, ये कहाँ, ये असम और किसके साथ में बनाता है, असम और किसको जोड़ता है, सिक्किम, मेघालय, सिक्किम को तो नहीं जोड़ता, मेघालय भी नहीं। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल को भी नहीं जोड़ता, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश और किसको जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने वाला ये एक पुल है, ठीक है। और जो इसका उद्घाटन जो है वो कब हुआ था, 26 मई 2017 को किसने किया था, पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये जो पुल है वो कहाँ, किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, किसकी, ब्रह्मपुत्र जो है इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है लोहित नदी। कौन सी नदी, लोहित नदी जो है उसी को पार करने के लिए ये पुल बनाया गया, ठीक है। इससे जो है यातायात में 4 घंटे की कमी आ जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंगें या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें या किरणें हैं, सूक्ष्म किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें या फिर पराबैंगनी किरणें। तो उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय किरणें, तो विद्युत चुंबकीय किरणें कौन सी हैं, गामा किरणें, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन 2019 के $1,00,000 वाले नाइट डॉट्स पुरस्कार का विजेता है। तो नाइट डॉट्स पुरस्कार जो है, तो ये नाइट डॉट्स पुरस्कार जो है वो किस लिए दिया जाता है, ये विश्व भर में समसामयिक मुद्दों, किसमें, समसामयिक जो मुद्दे होते हैं, समसामयिक मुद्दे, उनके लिए, उनको मुखरता से जो रखता है, उठाता है, उनको दिया जाता है। और ये किसको दिया गया, ये दिया गया था किसको, एनी जैदी। ऑप्शन बी जो है वो एकदम ठीक है। तो ऑप्शन बी एकदम ठीक है, एनी जैदी। और कौन सी पुस्तक, इनकी पुस्तक की नाइट डॉट्स, क्या, नाइट डॉट्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो चाइना जो है वो कौन से राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो कौन साझा करता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि चीन जो है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो एक तो हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, एक हो गया इधर हिमाचल प्रदेश, उधर हो गया उत्तराखंड, फिर सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम, और एक तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। यानी टोटल 5 राज्यों से चीन जो है वो अपनी सीमा साझा करता है। तो इनको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गूगल को किस निजी कंपनी के रूप में गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। तो गूगल जो है इसको निजी कंपनी के तौर पे 1998 में स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, 2019 के नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय किसे आवंटित किया गया था। तो ये आवंटित किया गया था नितिन जयराम गडकरी, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है। तो ये किसको करता है, ये अमोर्टाइजेशन, इसको नहीं, इसको भी नहीं, डिस्काउंटेबल कैश फ्लो भी नहीं, तो ये करता है किसको,
अमोर्टाइजेशन को, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम ठीक है। और अमोर्टाइजेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिशोधक। परिशोधक और परिशोधक जो है वो नकदी प्रवाह किस्तों में ऋण भुगतान का वितरण है। ठीक है, और ये परिशोधन जो होता है ये अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? अनुसूची के द्वारा। अनुसूची के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इसका जो उपयोग है वो ऋण पत्रों में किया जाता है। किसमें? ऋण पत्रों में किया जाता है। ऋण पत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पारित हुआ, ये क्या है? ये रॉयल टाइटल एक्ट 1876 जो है ये एक शाही उपाधि है। क्या है? शाही उपाधि। ठीक है, ये शाही उपाधि अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या? शाही उपाधि अधिनियम। ठीक है, इसी को कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि रॉयल टाइटल एक्ट 1876 जो है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो शाही उपाधि अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आधिकारिक तौर पर जो है वो ब्रिटिश की महारानी जो थी विक्टोरिया जो थी उनको भारत की साम्राज्ञी, क्या? भारत की साम्राज्ञी जो है के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, और ये जो उपाधि है उसको 1876 में क्या किया गया था? उस समय के जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा क्या किया गया है? उनके प्रोत्साहन पर ग्रहण किया था। किसने? विक्टोरिया जी ने। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय के प्रधानमंत्री जो थे वो थे बेंजामिन डिज़रायली। कौन? बेंजामिन डिज़रायली। यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। बेंजामिन डिज़रायली जो हैं वो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। ये एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में से लिए गए क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं